हे गाइस, स्वागत है आपका सभी का एक नए दिन में, एक नए व्लॉग में। और सबसे पहले मैं आपको रूम टूर करवा देता हूँ जो हमने हो ची मिन सिटी के अंदर लिया है। तो हमने एक अपार्टमेंट बुक किया है एयरबीएनबी। सो दिस इज़ द एंट्रेंस फ्रॉम हियर इट स्टार्ट्स। ये लेफ्ट में किचन है मस्त सा, और 4 डोर रेफ्रिजरेटर, और ये माइक्रोवेव और ये सब सारी जो एयरबीएनबी चीज़ें रखी होती हैं वो सब। एक ये कमरा इसमें रूम में, और यहाँ से आपको व्यू दिखाता हूँ यार मैं। व्यू देखो कितना शानदार है, कितना मस्त व्यू है यहाँ से, है ना मस्त। सो इसको बंद कर देते हैं कमरे को, और सॉरी दूसरे कमरे में लेके जाते हैं आपको। ये हॉल है, ये हॉल में बालकनी है एक, एंड बालकनी में भी अगर खोल के देखें कैसे खुलती है भाई ये। ओके। सो ये देखिए, मतलब व्यू तो सेम ही है खैर, बट बालकनी में बैठ के 2 चेयर लगी हैं, यहाँ पे टेबल लगा है, और हम फ़िलहाल 17th फ्लोर पे हैं। सो इट्स अ नाइस व्यू। और आप देख रहे हो कि बिल्डिंग फिर और ऊपर जा रही है, तो आई थिंक ऑलमोस्ट 30 फ्लोर हैं यहाँ पे, इतनी होने चाहिए। बट ये बीच में व्हाट वी कैन से ब्रिज पार करके नदी है एक, सो बट इट्स नॉट फ्लोइंग, इट्स स्टिल वाटर। ठीक है, अब इसको बंद करते हैं। ओके, वेट अ मिनट। ओके, यहाँ पे ये टीवी लगा हुआ है, ये सेंटर टेबल हो गई, और ये सोफ़ा हो गया। लेट्स गो टू, ये आपका भाई। और अब चलते हैं सेकंड रूम में। सी, ये प्रशांत यूज़ कर रहा है, मैं वो वाला यूज़ कर रहा था। इसमें एक टीवी लगा हुआ है, मेरे वाले रूम में टीवी नहीं है, बट क्योंकि वो उसमें लगा हुआ है, क्या नाम है, डाइनिंग हॉल में। एंड दिस इज़ अ बाथरूम, क्लीन एंड नाइस। ये अलमीराज हैं बड़ी बड़ी। दिस इज़ सेकंड बाथरूम, ये मैं यूज़ कर रहा हूँ, एंड किचन मैंने आपको दिखाई दी। सो दिस इज़ अ ओवरऑल टूर ऑफ अपार्टमेंट व्यू। और अभी हम जा रहे हैं वॉर रेमिनेंट म्यूज़ियम, इंडिपेंडेंस पैलेस, और हो सका तो मरियम्मन टेम्पल अगर आज टाइम मिला, और अगर आज टाइम नहीं मिला तो कल जाएंगे मरियम्मन टेम्पल। तो सो स्टे ट्यून्ड एंड विल कनेक्ट देयर, सी यू। लोग 2 करोड़ लेकर आए थे, और हमारे पास अभी 53 लाख बचे हैं। बाकी खर्च हो गए सारे के सारे, बट वो हो ही जाते हैं। चलो लेट्स गो। ये अच्छी बात है, लिफ्ट में भी एसी है भाई यहाँ पे। ये देखो, ऐसे कार्ड लगाना पड़ता है, और फिर जाके नंबर जिस भी फ्लोर पे जाना है वो सिलेक्ट होगा। सो वॉर रेमिनेंट म्यूजियम कब बंद होता है? 3:30। इंडिपेंडेंस पैलेस 3:30 में, तो अपन पहले इंडिपेंडेंस चल लेते हैं। विदाउट फूड अभी टाइम हो रहा है 2:30 बज रहे हैं, तो आधा घंटा होगा देख अपने पास, 20 मिनट होंगे इंडिपेंडेंस पैलेस के लिए। वो फिर एंट्री भी करेंगे नहीं करेंगे, तो पहले इंडिपेंडेंस पैलेस चल के उसके बाद खाना खाने चल ले, फिर उसके बाद वॉर रेमिनेंट म्यूजियम चल लेंगे, और टाइम मिला तो टेंपल चल लेंगे, मरियम्मन टेंपल। पुश इट। ओके, इट्स अ फुल व्यू अपार्टमेंट। मिलेनियम। थैंक यू। कैब तू करवा रहा है बुक? किसने बने ग्रैब? ग्रैब, चल मैं देखता हूँ, मैं कैब बुक करवा के हूँ, फिर कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टॉप है इंडिपेंडेंस पैलेस, क्योंकि वो 3:30 बजे बंद हो जाता है, तो इसलिए हमने सोचा कि पहले वो ही जाते हैं, क्योंकि अभी 2:30 बज चुके हैं।
और बंद हम उसे मिस नहीं करना चाहते। और खाना तो फिर उसके बाद में भी खा सकते हैं। सो वो देखो सामने बंदा एक्सरसाइज कर रहा, यहाँ देखो कितनी मेहनत कर रहा है इतनी धूप में भी, यहाँ ये तरबदर हो रहा है। यहाँ पे एक बर्निंग मॉन्क करके स्टैचू भी है, तो उसका मानना ये था कि वहाँ पे अगर जो एक मॉन्क थे वो उन्होंने खुद को जला लिया था ताकि बुद्धिज्म यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिस्ट लोग बहुत हैं। सो अगर वो उनका मानना था कि अगर वो जलने के बाद अगर पीछे गिरेंगे सो वहाँ पे बुद्धिज्म रहेगा, और अगर आगे गिरेंगे तो नहीं रहेगा। आई थिंकिंग टू गो दैट वे ऑल्सो। ये तो दिखा रहा है पीछे वाले गेट पे भाई। हाँ इधर दिखा रहा है अपन आगे आ गए। वो तो अंदर दिखा रहा था ना, मतलब बेसिकली ये अंदर है कि क्या अंदर है, वो अंदर जाके घूम के है, नहीं, लेकिन देखिए उसकी लोकेशन यहाँ दिखा रहा है। हम किस रोड पे हैं? हम इधर है, वो इस रोड पे दिखा रहा है ना, इस रोड के पास। तो आएगा भी इधर से आएगा ना वो। इस रोड गेट का बैक गेट इसका। बैक गेट वो गार्ड से पूछना पड़ेगा अगर कोई बैक गेट है तो। हाँ यहीं वेट कर लेते ना, एक बार यहीं वेट कर लेते हैं। सीटिंग चेयर, यहाँ बैठ जाते हैं यार। हाँ तो यार अभी तक तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। वियतनाम हमने 2 जगह कवर की अभी तक। हनोई में हम फिर हनोई से गए हेलोंग बे, सॉरी, एंड हेलोंग बे से वापस हनोई, और फिर हनोई से हम गए दनांग से हम गए बाना हिल्स, जो कि 6-7 किलोमीटर ही था। अभी तक तो मेरे को वर्थ इट लगा, जितना भी पैसा हमने स्पेंड किया है हम दोनों ने मिल के 1 लाख 1.5 करोड़ स्पेंड कर दिए अभी तक। देखो करोड़ों में बात हो रही है, करोड़ों में, तो अच्छा भी लगता है सुनने में। एंड या अभी चलते हैं और आपको कनेक्ट करते हैं फिर इंडिपेंडेंस पैलेस पे। सो हमारी कैब भी आ गई है और अब ऑन द वे टू इंडिपेंडेंस पैलेस। चलो भाई अंदर हो जा। थैंक यू अनुराग, या आप प्रशांत हो गया, सॉरी सुनने करवाएंगे, सॉरी मैं भूल गया था, आदत है ना। Okay. Right, so we have reached Independence Palace. ये इंडिपेंडेंस पैलेस है, और इसकी एंट्री टिकट कहाँ से है यार? हाँ यहाँ से लेनी पड़ेगी क्या? दैट्स राइट, ओके। सो जैसा मैंने बताया कि हो ची मिन यहाँ के प्रेसिडेंट थे, जिनकी 1969 में डेथ हो गई थी। सो उन्होंने इंडिपेंडेंट किया था, इसको इंडिपेंडेंस दिलाने में हेल्प की थी वियतनाम को। सो उन्हीं के नाम पे ये सिटी रखी गई है, एंड उन्हीं के लिए ये पैलेस है, इंडिपेंडेंस पैलेस इन हो ची मिन सिटी। सो इसकी टिकट लेने जाते हैं, अंदर से देख कर आते हैं कैसा है। सो ये इसकी टिकट्स हैं। पैलेस एडमिशन टिकट 40,000, चाइल्ड 10,000, जनरल एडमिशन टिकट 65,000। एक्चुअली हमें गूगल पे 40,000 दिखा रहा था। एग्जिबिट टिकट India. Yeah. Is it included in the ticket? Addition to the ticket. Okay. Can you one for 2 person, one machine for 2 person? You wanna buy it? No. Let's go. Thank you. ये देखो ऐसा लग रहा है ना कोई हीरो जा रहा है। चलो ये हम दे रहे टिकट।
लेट्स गो। वो बोल रहा था कि वो हेडफोन्स पहन लो ताकि जो भी इंफॉर्मेशन है वो पता लगती रहेगी, बट हम लोग पढ़ते हुए जाएंगे। देखो यार, बाहर से तो इसका इंडिपेंडेंस पैलेस इतना कुछ वो नहीं है कि हाँ ऐसा लगे कि ये पुराने टाइम का है। ये तो नया आर्किटेक्चर लग रहा है बिल्कुल। एंड मतलब ऐसी फीलिंग नहीं आ रही कि मैं कोई जगह देखने आया हूँ, स्पेशली इंडिपेंडेंस पैलेस टाइप्स। क्यों भाई? 1,30,000 रुपये देके 1,30,000 डोंग देके रुपये मतलब भाई यार, ब्लॉग में रुपीज इक्वल टू डोंगी है। सो बाकी अंदर जाके देखेंगे। पर आज गर्मी इतनी नहीं है, हम लोग ऑल्दो रात से एसी में ही हैं, बट ये तो तरबदर हो जाता है बट इसे मेरे को नहीं लग रहा कि आज गर्मी इतनी है, क्योंकि ह्यूमिडिटी भी होचिमिन में कम है एज़ कम्पेयर टू हैनोई और दनांग। होचिमिन में ह्यूमिडिटी मेरे को कम लगी, मे भी शायद यही रीज़न है कि पसीना कम आ रहा है। वहाँ पे शायद कुछ ग्रेजुएशन 2024 चल रहा है कुछ लोगों का, कॉलेज ग्रेजुएट्स का। ISH CMC ग्रेजुएशन वंस अ राइनो। कुछ फोटोग्राफी सेशन चल रहा है। ओके गाइस, सो ये एंट्रेंस है। क्या है यहाँ पे? तो बेसिकली जो रूम था इसमें प्रेसिडेंट और सीनियर ऑफिसर्स और यूएस के एडवाइज़र वगैरह जो होते थे वो सब मीटिंग रखते थे। तो वही ये मैप्स वगैरह लगाए हुए हैं यहाँ पे। तो जब भी कोई लिबरेशन फोर्स या कुछ भी यहाँ कुछ सीन होता था तो मीटिंग डिसाइड होता था कि अपना प्लान ऑफ एक्शन क्या है। ओके, सो बेसिकली ये रूम यूज़ होता था प्रेसिडेंट्स एंड सीनियर ऑफिसर्स के बीच में फॉर द यूएस एडवाइज़र्स। सो सब मैप्स वगैरह यही हैं और ये है प्रेसिडेंट्स ऑफिस। सब मौका बहुत कम मिलता है प्रेसिडेंट्स ऑफिस में जाने का। वी आर इन प्रेसिडेंट्स ऑफिस। So this is was born in 1923. ये आप लोग पॉज करके पढ़ लेना, but the president resigned on 21st April 1975. Okay, आगे चलते हैं। ये है president reception room. In the first of the two presidential reception room, the president chair is placed on a platform in front of a striped panel symbolizing the flag of Republic of Vietnam. So यहाँ प्रेसिडेंट बैठा करते थे और यहाँ सब उनके एडवाइज़र्स एंड दूसरे ऑफिशियल्स। देखो यार, ऐसे बहुत कम देखने को मिलता है प्रेसिडेंट रूम्स एंड ऑल। सो दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग। ये रूम किसका है? हाँ, ओके, ये दोनों रिसेप्शन रूम्स हैं। That's why it is called as Independence Palace. यहाँ पे एक गोल सा कारपेट है। वाइस प्रेसिडेंट रिसेप्शन सैलॉन, ये सैलॉन है इनका। ये सैलॉन है। ये तो वैसे हो गए जैसे अपने बैंक्वेट हॉल नहीं होते। हाँ, बट उस टाइम पुराने के टाइम में यही चलते होंगे और क्या। आगे चलते हैं।
ये है वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफिस, नुग्यन खाओ खाए। भाई देखो आप, वीपी का ऑफिस कैसा लगता है। कभी आने का चांस मिलता नहीं है नॉर्मल लोगों को, सिर्फ गवर्नमेंट डेलीगेट्स को मिलता है। बट क्योंकि ये आई थिंक उधर भी कुछ था। हाँ चलता है पूरा बहुत बड़ा है। पंखों ऐसे होना चाहिए यहाँ पे। Đầu thôi. ये क्या है भाई, नीचे जाने की जगह बाद में जाएंगे, अभी सीधा चलते हैं। प्राइवेट अपार्टमेंट्स है ना, अपार्टमेंट, यहाँ से एंट्रेंस है ना। एम्बेसडर चेंबर, ये एम्बेसडर चेंबर है। मैनी कंट्रीज हैज embassies in Saigon. Newly arrived on ambassador present their credentials to the president in the room. In this room, in the presence of prime minister, not the prime minister, minister, foreign official. ये एम्बेसडर्स रूम है। ये देखो यार, क्या क्या स्कल्पचर्स लगा रखे हैं, हाथी के पाँव, और ये किसी के सींग, समझ नहीं आ रहा इसलिए मैंने किसी के सींग बोल दिया। ये बेडरूम है, ये डाइनिंग टेबल लगा रखा है छोटा सा। मतलब आप लोग ये देखो कि इस टाइम कभी प्रेसिडेंट रहा करते थे इस एरिया में, इस जगह पे जहाँ हम घूम रहे हैं आज। सो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि ये लोग अलाउ कर रहे हैं। Pareil, je pense que dans un appartement. डाइनिंग हॉल, और ये है बेडरूम नंबर 2, चेम्बर रखा उछर। सी बेडरूम तो देखो बड़े बड़े हैं यार। और ये है सामने Nguyen Van Thieu। क्या हुआ? यही सब है कि कहाँ रहता है। हाँ मतलब अरे तो वही वाली बात है, हमारा भी 2 BHK फ्लैट है। ये हमारा डाइनिंग स्पेस और ये हमारा बेडरूम, तो वाली बात है। मतलब प्रेसिडेंट और उसके जो साथ में रहने वाले हैं उनके चेम्बर्स हैं, उनके डाइनिंग हॉल हैं, उनके बात करने की जगह है, उनके एडवाइज़र्स की जगह है, वो सब है यहाँ पे। और यहाँ से ये नीचे जाना अलाउड नहीं है, बट यहाँ से नीचे जाके भी द बॉम्बिंग ऑफ द पैलेस, ये कुछ इंटरेस्टिंग सा है यार। तो भाई इसमें ये बताया है कि 8 अप्रैल 1975 को एक बंदा था कम्युनिस्ट पार्टी से वियतनाम की, लेफ्टिनेंट निग्युएन थान ट्रंग, मे बी आई एम स्पेलिंग इट रॉन्ग। उसने इन्फ्लरेटेड किया था द एयरफोर्स, उसने बॉम्ब कर दिया था इसको, पैलेस को, और ही वॉज सक्सेसफुल इन मेकिंग इट बॉम्बिंग ऑन द पैलेस।
सो उसके बाद ये रिकन्स्ट्रक्ट किया है एंड देन जो भी बची कुछ चीज़ें थी उनको रिकन्स्ट्रक्ट करके फिर ये ऐसा बनाया है। सो इसको बॉम्ब से भी उड़ा दिया था एक टाइम पे 1975 में। कहाँ गया प्रशांत? ये रहा। हाँ भाई, हवा आ रही है। व्यू तो सुंदर है यहाँ से। प्रेसिडेंट ऐसे हाई करता होगा यहाँ से। चीज़ डोसा, लेट्स गो। खाना खाने चलते हैं, भूख भी लग रही है। टाइम को देख रहे हैं, बहुत जो टाइम 3 बज गए हैं और अब भूख भी लग रही है यार। अब कुछ खा लेते हैं, उसके बाद वॉर रेमिनेंट म्यूजियम कवर करेंगे आप लोगों के लिए। तो जो नियरेस्ट एग्जिट वहाँ से मिलता है, बट इतना कुछ वैसा है कि आप आ सकते हो यहाँ पे। 1 टाइम विजिट इज इनफ। वो ऐसे चीज़ों में 1 टाइम विजिट ही रहती है। सो दिस इज़ बंकर गाइस, ये बंकर है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रेसिडेंशियल बंकर टुक 3 months। 72.5 meter long, 0.8 to 22.5 meter in width, and with a depth of 0.6 to 2.5 meters. The room are linked to by the narrow passage protected by the reinforced concrete wall. तो जब बॉम्बिंग हुई थी यहाँ पे तो उनकी फैमिली पूरी यहाँ पे थी। ये बंकर्स हैं। कुछ मैप्स लगा रखे हैं सॉरी। और ये देखो जैसे वो बटन नहीं दिखाते कि ये बटन दबाते ही बॉम्ब फट जाएगा, वैसा कुछ, तो ऐसा कुछ सिस्टम होगा। बट यहाँ लिखा हुआ है डू नॉट टच द ऑब्जेक्ट्स, बट ऐसा कुछ होगा नहीं अभी फ़िलहाल। वो यहाँ लिखा हुआ है एक्चुअली। सो ये इनके टेलीफोन्स। हाँ, मैसेज पास एरिया देखो यार, बिल्कुल जैसे वैसे नहीं दिखाते कि मतलब परमाणु मूवी अगर आपने देखी हो वैसे लगे होते हैं मशीन्स। ये देखो, क्या कुछ है यार। कम्युनिकेशंस का जगह है ये, कम्युनिकेशंस। दिस वाज द पैलेस मेन रिसीविंग स्टेशन फॉर द कोडेड इंटेलिजेंस मैसेजेस। बाकी मैं सब कुछ नहीं पढ़ रहा, आप लोग पॉज करके पढ़ लेना प्लीज़। ये रेडियो बैकअप रेडियोज़ है, ये बैकअप रेडियोज़ बेसिकली। इतने की है भाई, कितने गया हो? इधर गया शायद। चलो ये देखो, घुमा घुमू के कुछ ना कुछ तो हो जाता है यहाँ पे। खुलता नहीं है ना, लॉक कर रखा है भाई ने। ये है कोड रूम, मैट मा। यहाँ से कोड भेजा जाता था कभी, दुश्मनों से बचकर अपने साथियों तक कोड पहुँचाना यहाँ से भेजा जाता था। कितना इंटरेस्टिंग है यार ये सब। ये क्या है, ये क्या है? स्विच बोर्ड, स्टैंडर्ड टेलीफोनिक। सी, ये स्विच बोर्ड है उस टाइम की टेक्नोलॉजी जो आज के टाइम में। रेडियो रिसीवर्स, ये रेडियो रिसीवर्स हैं। देखो यार कितने बड़े बड़े रेडियो रिसीवर होते थे उस टाइम। एंड आगे यहाँ पे भी कुछ है यार, हर रूम में कुछ ना कुछ है। टेलेक्स, VNN बोलते हैं इसको। क्या ये? अच्छा ये टाइपराइटर्स हैं, ये टाइपराइटर्स हैं। यहाँ पे बैठ के टाइपिंग होती थी। आगे क्या है?
ये वापस से टेलीफोन घुसा गया, ये भी वही है। ये देख रहे हो लोग चप्पल उतार उतार के जा रहे हैं, चप्पल पूरा। ये है रेडियो ट्रांसमीटर सिस्टम। ये देखना कैसे हुआ करते थे। वियतनाम, हाई फ्रिक्वेंसी कम्युनिकेशंस, ये पूरा सेटअप है इधर। वाह यार, ऐसा कुछ देख के काफ़ी वैसा फील होता है कि हाँ यार कितनी पुरानी टेक्नोलॉजी चली आ रही है और अब कितना ग्रो कर गई है। हालांकि ये सब आज भी एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, आज भी लोग यूज़ करते हैं, ये नहीं मालूम क्योंकि हम लोग उस फील्ड से नहीं हैं। और ये है प्रेसिडेंट्स बेडरूम, ये प्रेसिडेंट बेडरूम है, यहाँ लिखा हुआ है। एंड ये क्या है भाई, प्रेसिडेंट्स वॉर रूम। मतलब आप देख रहे हो कि प्रेसिडेंट के कितनी जिम्मेदारियाँ होती हैं, वो यहाँ पे आके पता लगता है। हम लोग ऐसी सरकार को गालियाँ देते रहते हैं, बट एक्चुअल में कितना कुछ है करने को। यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ जा रही हैं यार नीचे। चलो अभी हम यहाँ से जा सकते हैं। तो आसान नहीं है भाई, बिल्कुल भी आसान नहीं है काम संभालना करना, इसलिए चूज़ करके लिया जाता है इन प्रेसिडेंट्स को। और जो हक में देने लायक है वही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता इसको। इसे तो आप जानते ही हो। अब क्या आ गया, सिक्योरिटी। ये सिक्योरिटी एरिया है। ये कैसे सिक्योरिटी एरिया है, तो खाली सा पड़ा है। अलोई थॉट मतलब एग्जिट। ये इनका किचन है जी। ये देखो सामने मशीन पड़ी। काफ़ी बड़ी किचन है। ओहो, एम्बेसडर टाइप कुछ कार खड़ी है वहाँ पे। और थार खड़ी है भाई। अच्छा, यहाँ पे इसको जीप बोलते हैं। शॉपिंग मॉल हर जगह कर रखा है इन्होंने। हाँ, ये कोई टेक्निकल रूम है इधर। बड़ा भी शायद ये बंद है खुला है पता नहीं। ये देखिएगा इस मर्सिडीज़, आई थिंक ये मर्सिडीज़ बेंज है, मैन्युफैक्चर्ड इन वेस्ट जर्मनी इन 1960, वॉज अमंग द मैनी व्हीकल्स यूज बाय द प्रेसिडेंट। दो सो ये प्रेसिडेंट कभी यूज़ करा करते थे इसको। देखो यार, ये है शूटिंग गैलरी। ये शूटिंग गैलरी है। यहाँ ये टारगेट्स है 1 2 3, इन्हें शूट करना आता है। नाइस, नीचे मिट्टी रख रखी है। सो आई थिंक दिस वाज इट। ये टोटल म्यूज़ियम, सॉरी इंडिपेंडेंस पैलेस था प्रेसिडेंट के नाम पे। एक्चुअली प्रेसिडेंट का ही था। जो भी प्रेसिडेंट बनते हैं उस टाइम उनके इंडिपेंडेंस पैलेस हुआ करते थे, यही प्लेस, यही जगह। एंड अब हम जाते हैं कुछ खाने, भूख भी काफ़ी लग रही है। उसके बाद जाएंगे वॉर रेमिनेंट म्यूज़ियम। विल कंटिन्यू देयर बाय। अब मैं आपको दिखाने लग रहा हूँ इसका, यहाँ का जो अबैंडन्ड प्लेन था, मतलब अबैंडन्ड हो चुका है अब, बट जो फाइटर जेट था वो कुछ ऐसा दिखता है। ये देखिए, ये है फाइटर जेट। इसकी इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं आगे क्या लिखा है। देखो कितनी नेज़ल, कितनी टिप है। सो दिस इज़ कॉल्ड F-5E फाइटर एयरक्राफ्ट।
ऑन अप्रैल 8 1975 लेफ्टिनेंट। अच्छा, ये सेम लेफ्टिनेंट है जिसने बॉम्बिंग की थी। वॉज अ मेंबर ऑफ अ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम। सो बॉम्ब पेलोड ऑफ 3178 kgs, 560 राउंड ऑफ एमिनेशन चलाए थे। टू मच। अब चलते हैं अपने दूसरे डेस्टिनेशन या फिर दूसरे तहलका मचाने वाले टैंक की तरफ। सो दिस इज़ द अदर टैंक। सो इसका नाम है 390। वियतनाम का सिंबल लगा हुआ है इधर। ये देखो कितने तगड़े तगड़े टैंक हैं ये। और ये एक और टैंक खड़ा है भाई, 843 नंबर से बुलाते होंगे। सो दिस इज़ टैंक। These tanks are identical to the armored vehicles from the tank corps, second army that made the famous breakthrough into the palace ground through the Great Palace Gate on 30 April 1975. बाकी का आप लोग पढ़ लेना। एंड ये सब टैंक्स T-59 टैंक्स हैं जो मैन्युफैक्चर किए गए थे चाइना में। सो बट फर्स्टली ये डिप्लॉय किए गए थे वियतनाम में 1960 में। सो दैट्स वाई ये टैंक्स यहाँ के हैं। देखो यार कितने बड़े बड़े टैंक हैं। ये खड़ा अपना भाई भारद्वाज उर्फ प्रशांत उर्फ पिट्टू। करा लें कैब? फोटो लेते हैं। फ़ोटो ले लेते हैं, बिल्कुल ले लेते हैं। फ़ोटो लेके चलते हैं खाने। आप लोग भी सोच रहे हो कब से कह रहा हूँ खाने चलते हैं अभी तक गए नहीं। बट यार टाइम तो लग ही जाता है। सो ओके, लाओ मैं फ़ोटो लूँ। जाओ। ठीक है भाई, सेंटर से ले लेते हैं। गाइस इसकी फ़ोटो ले लूँ, प्रॉपर नहीं आएगी तो गालियाँ देगा, तो फिर बाद में कनेक्ट करते हैं। भाई ये वॉकिंग स्ट्रीट है यहाँ की, दिन में कुछ ऐसी दिखती है, रात में यहाँ पे माहौल पूरा अलग हो जाता है। हमारी कैब भी आ गई है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं रेमिनेंट म्यूज़ियम। हेलो। सो फ़िलहाल के लिए हम जा रहे हैं रेमिनेंट म्यूज़ियम, वॉर रेमिनेंट म्यूज़ियम जो डिसाइड किया था। एंड वहाँ पे चल के कनेक्ट करते हैं, देखते हैं कैसा है वो। खा लिया, अभी जस्ट खाया है, पेट फुल हो गया है। लस्सी एक गिलास ख़त्म ही नहीं हो रहा था। ये गाड़ियाँ तो एक से एक मेंटेन करके रखते हैं यार ये लोग। सो अब हम लोग आ गए हैं वॉर रेमिनेंट म्यूज़ियम और प्रशांत टिकट ले रहा है। एंड यहाँ देखो यार, ये हेलीकॉप्टर खड़ा है और उधर ये प्लेन खड़ा है, फाइटर जेट्स। ला भाई। ये हुई ना बात, एंटर करते ही वॉर जोन स्टार्ट हो चुका है। दिस इज़ US एयर फोर्स। ये है F5A जेट फाइटर। हमने वहाँ देखा था F5E, ये है F5A। ये US वालों का, US एयर फोर्स। आप प्रशांत इधर देखते हुए चले। ये देखो यार, बड़े बड़े टैंकर, बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स, चॉपर्स। ये M48 A3 टैंक। This is the helicopter. CH-47 Chinook. It's a crew having 4 person, maximum speed of 298 kilometers per hour. So having length of 15.5 meters, rotor diameter 18.3 meter का है भाई, और दो रोटर्स लगे हुए हैं। इसका वेट है 22,680 किलो। इंडिया के पास तो बहुत कुछ है।
प्लास्टिक का नहीं लग रहा? हाँ क्या? मिशंस वगैरह के लिए कमांडोज वगैरह वो कैरी करते हाँ नहीं, बट इसकी कैपेसिटी 4 पर्सन ही है। आई थिंक ये कमांडोज को कैरी करने के लिए नहीं है, छोटा है ये टैंकर्स। ये डिफरेंट टाइप ऑफ टैंकर तो नहीं है ये। अच्छा हाँ, ये निकालने के लिए बुलडोज़र है ये, D7E बुलडोज़र। M132A1 फ्लेम थ्रोअर भाई, ये आग फेंकता है ये। क्या लिखा है यहाँ पे? केपेबल ऑफ क्रॉसिंग राइस फील्ड्स, अनइवन ग्राउंड्स, वाटरवेज, पैराशूटेड फ्रॉम एयरक्राफ्ट कैरियर व्हेन नीडेड। मतलब इसको पैराशूट भी कर सकते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर से, वैसा ही। ये क्या है? 105 mm howitzer, 2000 किलो का तो ये भी है। ये भी आ गया 155, ये उससे थोड़ा बड़ा है, काफ़ी बड़ा एक्चुअली। ये अदर टैंक, और वो सामने बोट रखी है एक, वहाँ चलते हैं। वो बोट क्या है? ये देखो, ये ऐसा लग रहा है जैसे AK-47, पता नहीं कौन सी गन है ये, बट ये बोर्ड पे लगा रखी है भाई। नेवी इनकी जो है, नेवी आर्मी वो प्रोटेक्ट करती है। ओह शानदार, यहाँ से व्यू आता है इसका। ओके सो अब हम आ चुके हैं यहाँ पे इम्प्रेजेंट सिस्टम ड्यूरिंग द वियतनाम वॉर, और अब अंदर चलते हैं। एक्चुअली मैं वीडियो बनाने लग गया था, बट पता नहीं क्या हुआ, वो कैमरा ऑफ हो गया, तो सॉरी, अगेन बना रहा हूँ। डॉक्यूमेंट्स हैं ये, कंसर्निंग डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि स्ट्रक्चर ऑफ प्रिजन डिसाइड करते हैं। तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है प्रिजन का, जिसमें A से लेके F तक गेट्स है, और फिर अंदर जैसे चक्रव्यूह टाइप है। सो ये एक्चुअल व्यू है प्रिजन का, ऐसा जहाँ वो ब्लूप्रिंट पड़ा था, सेम ब्लूप्रिंट का ये एक्चुअल व्यू है। अब आगे चलते हैं। ये क्लब्स बोलते हैं इनको, यूज टू क्रैक डाउन द प्रोटेस्टर्स और प्रिजनर्स। जो भी उस टाइम के प्रोटेस्ट करते थे लोग और प्रिजनर्स होते थे, उनको ये मारने के लिए ये यूज़ किया जाता था। और ये जो हथौड़ी सी टाइप देख रहे हो, ये प्लास्टिक मैलेट है, ये इससे टॉर्चर किया जाता था प्रिजनर्स को उस टाइम। सेम विद दिस, ये लेदर हैमर है, और 4th नंबर पे पड़ा है हमारा रोइस सॉन्ग रैटन स्टिम, यूज एज अ केन। और ये रैटन केन इज अ क्लब मेड विद अ बिग साइज इलेक्ट्रिक वायर, 1 मीटर लंबा। Prisoners have all their teeth removed because of their refusal to disclosure. देखो, a prisoner killed in the prison. A prisoner are nailed into their heads. कितना टॉर्चर करते थे यार उस टाइम। ये देखो, ऐसा उल्टा लटका के मारा जाता था। ये सब इक्विपमेंट्स हैं इनके। ये है शर्ट वोन बाय प्रिजनर, और 4th नंबर पे है सेट ऑफ क्लोथ्स वोन बाय दी ली द्यू व्हेन ही सर्व्ड इन हिज टर्म्स ऑफ कॉन्प्रिजन। आई थिंक ये पुलिसमैन का है।
देखो ऐसी कोई जेल होती है, दोनों तरफ दरवाजे और बीच में ये पाथवे। ऐसे बैठा के खाना खिलाते थे इनको, कितने सारे हैं। आगे चलते हैं। डेथ रो प्रिजनर, बहुत कुछ है यार। चले आगे भी कुछ है क्या? हाँ, ये थोड़ी फील देने के लिए प्रिजनर्स को ऐसे किया जाता था। ये तो हम वापस बाहर आ गए है ना। स्पेशल सेल इन कॉन्डाओ जेल, ये जेल है भाई। It was bought by the French in Vietnam in early 20। क्या करते थे यहाँ पे? ओह अच्छा, ये गोले में रख के सर को, गर्दन को, और ऊपर से ये ब्लेड फेंक देते थे नीचे, खच करके आती थी। और वेट, ब्लेड का वेट है 50 kgs। और ऐसे इस प्रिजन में लेके आते थे। कितना खून बहा हुआ ना यहाँ पे। यहाँ गर्दन गिर जाती होगी। ये क्या है? बांधते थे सजा के लिए, जब भी टच होंगे लगेगी उन्हें। इसके अंदर किसी में 5 से 6 लोग रहते थे एक ही टाइम पे। एक ही टाइम पे 5 से 6 लोग, इसको बोलते हैं टाइगर केजेस। छोटी वाली में 2, बड़ी वाली में 5। मतलब आप देखो यार, ये कितनी छोटी है। इसमें मैं तो क्या मतलब, कितना बहुत छोटा है ये। और इसमें 2 लोग और उसमें 5 लोग, 3 लोग। इसका साइज़ है 1.8 क्रॉस 0.75 क्रॉस 0.4 मीटर्स छोटी वाली का, और उसका 0.6 बड़ी वाली का। ह्यूमरस टॉर्चर मैन। ऊपर चल के आते हैं, यहाँ से फिर नीचे जाएंगे। मतलब ना कितना टॉर्चर होता था उस टाइम। अभी भी होता है लेकिन बट ऐसे इक्विपमेंट्स यूज़ नहीं करते हैं, सीधा मार देते हैं। पता नहीं टॉर्चर करने के लिए क्या करते हैं। अच्छा, यहाँ तो ऊपर से ये कांच लगा हुआ है ताकि निगरानी रखने के लिए। चलो नीचे चलें। आयरन ग्रिल, जैसे उल्टा लटका के उल्टे सर के बल, फिर इस पर पलटियाँ खिलवाते थे ताकि शरीर पे ऐसे निशान आ जाए। इसमें लिखा है कि द वार्डर फोर्स अ प्रिजनर टू टेक ऑफ देयर क्लोथ्स एंड रोल्ड ओवर एंड ओवर अगेन ऑन द आयरन ग्रिल which had many round holes, was used to cover runway surface. Because the prisoners were naked, small hooks on the grill were snatched and then nailed here peel off their skin and scalp. It's too much. Sorry. Sunbathing room. This is another jail but having sunbathing. So वो जो सन बेदिंग दिखाया वो ऑब्वियसली नाम में पता लग रहा है कि वहाँ से सन मतलब सन बेदिंग होता था। प्रिजनर्स को बाहर निकालने के जेल में यहाँ डाला जाता था, दूसरी जेल में जहाँ पे छत नहीं होती थी, पर वो काफ़ी दीवारें ऊँची थी तो वो पार नहीं कर पाते थे। Okay, this is from Dien Bien Phu Victory to agreement, something agreements। ये बैजेस हैं इनके।
ये पैराशूट है। ये पहले ऐसे साइकिल पे लेके जाते थे, पैक बाइक। $81 मिलीमीटर ब्रांडेड मोटर माइल। ये उस टाइम के हेलमेट्स, कंपास, हेलमेट 1, हेलमेट 2 जिसमें गोली लगी है। See this gun, सब जंग लग गई है इसको। गाइस ये था हमारा आज का डे टूर हो ची मिन सिटी में, जहाँ पे हम जाकर आए वॉर रेमिनेंट म्यूज़ियम और इंडिपेंडेंस पैलेस। और अभी बस ऐसे ही बाहर निकले हैं कुछ खाने पीने। और फ़िलहाल के लिए ये है, कल कुची टनल्स के लिए सोच रहे हैं बुक कर लें, अगर कुची टनल्स का कुछ मिल जाए तो। लेट्स सी। आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। टिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम। सी यू, बाय बाय।